उसमें 4-3 से एक कड़ी टक्कर देते हुए निव्या। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टाइटैनिक तुषार पर और मेरा नाम है तुषार शर्मा और एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ गया एक नई वीडियो के साथ। अभी बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, लेकिन अब हम आपके साथ रेगुलर जुड़ेंगे और अभी आने वाले इस महीने में कई सारी वीडियोस आपको हमारी तरफ से देखने को मिलेंगी, सारी वीडियोस जिनकी आपको ज़रूरत है। सबसे पहले हम ले आए हैं एक ऐसी सीरीज़ जिसके क्वेश्चंस कमेंट्स मेरे पास रोज आते रहते हैं, कभी व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे या फिर कमेंट्स में आप हमेशा पढ़ोगे कि इस वर्सेस इस बताओ कौन सा बेटर। तो अब हम इसके ऊपर पूरी एक सीरीज करने वाले हैं, जो मेन ग्लव्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन करके मैं देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कौन सा ग्लव बेटर है। तो अलग अलग बेसिस पे हम इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन सा ग्लव बेटर है। ये है ग्लव वर्सेस ग्लव सीरीज का एपिसोड नंबर 1 और इसमें हम कंपेयर करने वाले हैं निविया एस्टेंग वर्सेस निविया रैप्टर टोरिडो 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटैनिक वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटेक्स की, इनकी ग्रिप। तो एस्टेंग में जो लेटेक्स यूज हुई है वो है एंटी स्किड लेटेक्स, वहीं टोरिडो में जो लेटेक्स यूज हुई है वो है हाइपर ग्रिप लेटेक्स। दोनों की अगर मेरा माना जाए, जितना मैंने इन्हें देखा है, ग्रिप मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बराबर है, इन्हें ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, दोनों ही बराबर की ग्रिपें हैं। लेकिन जैसा मैं रिव्यू देखता हूँ, लोगों से सुनता हूँ, वो कहते हैं कि एस्टेंग की ग्रिप इज बेटर देन टोरिडो। तो मैं उनके ओपिनियन पे यहाँ पे जाना चाहूंगा, ना कि अपने पे, बिकॉज मैं अकेला हूं, उनका कई सारों का ओपिनियन है, वो मेजोरिटी में है। दैट्स व्हाई इस पार्ट में एस्टेंग को एक पॉइंट मिलता है। एस्टेंग जो है उसकी ग्रिप ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू टोरिडो। अगली बात कर लेते हैं बैकहैंड की। तो अगर बात करें बैकहैंड की, तो एस्टेंग में यूज हुआ है निटेड पॉलिएस्टर बैकहैंड, जो कि एक कमाल का बैकहैंड है, हम देख चुके हैं, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ सबसे बढ़िया चीज क्या है कि निटेड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है, निविया फोर्स में हमने देखी, और भी कई सारे ग्लव्स हम देखते हैं निटेड में, कि बैकहैंड में फिर पंचिंग में बड़ी दिक्कत आती है। तो इन लोगों ने यहाँ पे ये जो गोल्ड कलर के स्टेप्स दे दिए, इससे बहुत फायदा होगा आपको। पंचिंग में होता ही है, आपने यूज भी किए होंगे और फायदा होगा, हमेशा होगा, जिसकी वजह से अपने आप एक एडवांटेजियस बैकहैंड हो जाता है। और निटेड बैकहैंड के अपने अलग ही एडवांटेजेस होते हैं, कितना वेंटिलेशन हो पाता है उसमें। साथ ही साथ टोरिडो का बैकहैंड की बात करें तो सुपीरियर एम्बोस कुशन बैकहैंड है, और कहा जाए तो एक सिंपल बैकहैंड है जो कि यूज किया जाता है किसी भी नॉर्मल से 600 से 700 के बीच के ग्लव में। वही बैकहैंड यहाँ पे यूज किया गया है। थोड़ा सा इस ग्लव में भी जो है बैकहैंड को ऊपर की तरफ रखा गया है, जिससे कि बॉल का संपर्क हो तो पंचिंग हो पाए। लेकिन साफ सी बात है, इस पार्ट में भी, बैकहैंड में भी एस्टेंग टोरिडो से आगे है और इसमें भी एस्टेंग को पॉइंट मिलेगा। रिस्ट स्ट्रैप की बात की जाए तो रिस्ट स्ट्रैप की बात करें तो एस्टेंग का रिस्ट स्ट्रैप आप देख भी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। ये जो रिस्ट स्ट्रैप है, ये 2.25 इंचेस रिस्ट स्ट्रैप है और मेरा मानना है कि कमाल का रिस्ट स्ट्रैप है। अब जैसे जैसे निविया के ग्लव्स आ रहे हैं, रिस्ट स्ट्रैप में भी एक बड़ा काम हुआ है निविया के ग्लव्स में। अभी आप आने वाले समय में जो देखोगे, चाहे वो एस्ट्रा ग्लव्स हो, चाहे वो अब आने वाला नया निविया टोरिडो हो, रिस्ट स्ट्रैप पे बहुत काम किया गया है इन कंपैरिजन टू पहले के ग्लव्स, जो कि जैसे कि टोरिडो 1.75 इंचेस का इसमें रिस्ट स्ट्रैप था। लेकिन मेरा मानना है कि हर हालत में एस्टेंग का रिस्ट स्ट्रैप इससे ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बताऊंगा, बिकॉज टोरिडो में एक सिंपल रिस्ट स्ट्रैप का यूज किया गया है। तो इसमें भी रिस्ट स्ट्रैप में आगे रहेगा एस्टेंग और उसको ही मिलेगा 1 पॉइंट। अगली बात कर लेते हैं फिंगर प्रोटेक्शन की। तो फिंगर प्रोटेक्शन की बात करें तो ना तो एस्टेंग में फिंगर प्रोटेक्शन का यूज होता है और ना ही टोरिडो में फिंगर प्रोटेक्शन का यूज होता है। दोनों ही फिंगर सेव नहीं यूज करते हैं। निविया अपने ग्लव्स में फिंगर सेव का यूज करता ही नहीं है, बात ये है, और इसी वजह से दोनों ही ग्लव्स में नहीं है, तो किसी को भी पॉइंट नहीं मिलेगा। अगली बात कर लेते हैं इसकी कट। तो एस्टेंग में यूज किया गया नेगेटिव कट, तो वहीं टोरिडो में भी यूज किया गया नेगेटिव कट। दोनों के ही कट द बेस्ट कट इन द मॉडर्न टाइम्स, ये कहने में मुझे कोई शिकन नहीं होगी। इस समय का सबसे बेस्ट कट है कोई तो वो है नेगेटिव कट। उसका कंफर्टेबिलिटी, उसकी फिटिंग और उसका बॉल के साथ एक अच्छा संपर्क होने की वजह से कट जो है वो नेगेटिव कट, आजकल चलने वाला कट, पसंद किए जाने वाला कट यही होता है और दोनों ही ग्लव्स में यूज हुआ है। इसी वजह से हम यहाँ पे पॉइंट तो किसी को एक्स्ट्रा दे नहीं सकते। तो दोनों ही यहाँ पे बराबर हैं। कट में भी फिंगर प्रोटेक्शन यूज ही नहीं करते दोनों, कट में दोनों ही बराबर हैं। बात कर लेते हैं इसकी वेंटिलेशन और स्टिचिंग की। तो एस्टेंग में तो निटेड बैकहैंड है, आपने देखा होगा, और अलग तरह की वेंटिलेशन वहां पे होती है, तो वेंटिलेशन में तो इसको कोई पछाड़ नहीं सकता। साथ ही साथ टोरिडो में जितना मैंने रिव्यू भी किया था, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि उतना वेंटिलेशन मुझे तो दिखाई नहीं देता, थोड़ा बहुत साइड्स को छोड़ दे तो, और थोड़ी थोड़ी जगह इन्होंने दी हुई है, उसके सिवा वेंटिलेशन की इतनी ज्यादा जगह टोरिडो में मुझे नहीं दिखती, सिर्फ साइड वेंटिलेशन है, लेकिन एस्टेंग से बिल्कुल कम वेंटिलेशन है। स्टिचिंग की बात की जाए तो एस्टेंग की स्टिचिंग भी सही है और टोरिडो की भी स्टिचिंग सही है, इसमें कोई ऊपर नीचे मैं नहीं कर सकता, मुझे ऐसी कोई शिकायत देखने को नहीं मिली कि इसकी स्टिचिंग निकल गई। लेकिन हाँ,
उस बेस पे भी मैं ये कहूंगा कि एस्टेंग की स्टिचिंग इज बेटर देन टोरिडो, बिकॉज अब मैंने जो टोरिडो यूज किया है वो टोरिडो अब नीचे से फट गया है, उसकी स्टिचिंग निकल गई है जहाँ पे हम पहनते हैं। तो वो मैं अपने बेस पे कह रहा हूँ कि उतना एस्टेंग वहाँ पे उससे आगे रहेगा। वेंटिलेशन और स्टिचिंग के पार्ट में भी एस्टेंग को ही पॉइंट मिलेगा, एस्टेंग यहाँ पे टोरिडो से आगे है। बात कर लेते हैं ऐसा पॉइंट जो कि मुझे नहीं लगता कोई भी करेगा कंसीडर, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी ग्लव का रिव्यूअर जो कि बोलना चाहेगा इसके ऊपर, मैं भी कम ही बोलता हूँ। ड्यूरेबिलिटी, कितने दिन चलेगा, ये सब पूछते हैं। देखिए कहना मुश्किल होता है, दो चीज़ों पे निर्भर होता है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। 2 पॉइंट्स, आपकी डाइविंग टेक्निक और आप किस तरीके से अपने ग्लव की केयर करते हैं, इस पे बहुत कुछ टिका होता है आपके ग्लव की ड्यूरेबिलिटी, कि आप कितने दिन उसे चला पाओगे। अगर आप ये दोनों चीज़ें खराब कर रहे हो तो आप बढ़िया से बढ़िया ग्लव ले आना, वो पहले दिन खराब हो जाएगा, फट जाएगा, आगे से बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी दोनों चीज़ सही है तो उन बेसिस पे मैं जाके अगर कहूँ कि कौन सा मोर ड्यूरेबल है, तो वो फिर मुझे कहने में कोशिश करनी होगी कि टोरिडो जो है वो एस्टेंग से ज़्यादा ड्यूरेबल है। ये मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, खुद भी मेरा यही मानना है कि एस्टेंग ज़्यादा दिन नहीं टिकता। ये मैच ग्लव है, प्रैक्टिस ग्लव नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। टोरिडो बहुत दिन टिकेगा, बहुत लंबा चलेगा और ग्रिप भी अच्छी। यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो आखिरकार टोरिडो को मिलेगा, टोरिडो यहाँ पे एस्टेंग से आगे है। अगला जो है वो है आइडियल फॉर। आइडियल फॉर मतलब मैचेस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, कौन सा ग्लव किस चीज के लिए आपके लिए अच्छा होगा। एस्टेंग बिल्कुल साफ साफ मैचेस ग्लव है, आप उसे प्रैक्टिस में यूज करोगे तो मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर वो बर्बाद हो जाएगा। टोरिडो प्रैक्टिस ग्लव भी और मैं तो कहूंगा मैच ग्लव भी। देखो आप देखें कट्टीमनी जी उसे यूज करते हैं मैचेस में और करते आ रहे हैं, सक्सेसफुल हैं। तो अगर ISL के मैच में वो यूज हो सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो टोरिडो बिल्कुल आगे है, चाहे वो आप मैच में कर लो चाहे वो प्रैक्टिस में कर लो, दोनों चीजों में आगे है। एक बार फिर यहाँ पे इस चीज में भी आइडियल 4 में भी टोरिडो को पॉइंट मिलेगा। अगली बात कर लेते हैं प्राइसेस की। तो एस्टेंग का जो MRP है, देखो सस्ता मिलता है, MRP की मैं बात करता हूँ बिकॉज रोज चेंज होता रहता है, कभी कितना % कम, कभी कितना % कम। एस्टेंग की जो MRP है वो है 1549, जबकि टोरिडो की जो MRP है वो है 1075, या आप कहीं हमेशा ही आपको अंडर 1000 मिलता ही मिलता है। और एस्टेंग जो है वो 1500 के प्लस है, 1500 प्लस। तो दोनों ग्लव्स में प्राइस की वजह से अगर कंपैरिजन करें तो बिल्कुल टोरिडो एक बार फिर पॉइंट ले जाएगा, बिकॉज सस्ता ग्लव है, सस्ता ग्लव और बहुत कुछ आपको देता है, मैं कहता आया हूँ। और इसी वजह से इसको मैं मानता हूँ कि एक बड़ा ग्लव है, सबसे बेस्ट ग्लव है जो कि निविया ने अपनी तरफ से उतारा है। तो इस बेस पे भी, इस प्राइस पे भी आगे निकल गया टोरिडो और इसको ही यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। देखिए अगर हम पॉइंट्स के बेस पे देखें तो हमने अभी जो पॉइंट्स देखे हैं उसमें 4-3 से एक बड़ी टक्कर देते हुए निविया टोरिडो हार गया एस्टेंग से। 4-3 से 4 पॉइंट्स एस्टेंग को मिले, 3 पॉइंट्स अलग अलग बेसिस पे हम ऐसे भी आगे ग्लव्स में कंपैरिजन करेंगे। 4-3 से टोरिडो हार गया है एस्टेंग से। बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे आपको अगर किसी 2 ग्लव्स में कंपैरिजन चाहिए और ये आगे सीरीज आपके हिसाब से बने तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जा सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद।